डायमेंशंस यानी आयाम। आप अलग आयाम में जी सकते हैं, रह सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। लेकिन ओम के आयाम के बाद सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में ओम का पहला आयाम आपको बताया है, उसी तरह से आगे के आयाम भी बताऊंगा। डायमेंशंस को पाना मुश्किल नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हम अलग अलग डायमेंशंस में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, यह क्या ये असली में होता है कि नहीं। कई लोगों की तो धारणा है, कई लोगों को क्यूरियोसिटी है इस चीज़ की लेके कि हम अलग आयाम में जा सकते हैं या रह सकते हैं, क्या उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल संभव है। आराम से बैठें, अपनी दोनों एयर फिंगर अपने कान में डालें और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें। आप पाएंगे 2 से 3 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि आपको कुछ आवाज़ें, कुछ विजुअलाइजेशंस, कुछ सुनने लगा है, कुछ महसूस होने लगा है। यह इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको फ्रीक्वेंसीज को पकड़ना है। अगर आप ध्यान लगाने से अपने अंदर देख पाएंगे, अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं विस्परिंग या फुसफुसाने जैसी आवाज़ जरूर सुनाई देती है। लेकिन जिस तरह से हमें गानों को पकड़ने के लिए कोड की ज़रूरत होती है, स्वर का ज्ञान होना ज़रूरी है, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सभी को मैं ओम के आयाम के बारे में बता रहा हूँ। पहले के बाद मैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आयाम भी बताऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप अलग डायमेंशंस को पाना चाहते हैं, अलग आयाम में जाना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं, तो आपको ओम के आयाम सीखने होंगे। सबसे पहले आयाम पर अच्छे से अपनी पकड़ बनाएं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस तरह से ओम के 12 आयाम तक आपको जाना है। यह बिल्कुल आसान है कि आप किसी भी डायमेंशंस में जाके रह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस तरह के पहले भी हुए हैं। इस तरह से पहले, आज से पहले हमारे जो पूर्वज होते थे वो इस तरह की काफ़ी गतिविधियां करते थे, या काफ़ी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों को बनाने के लिए कि आप अलग अलग डायमेंशंस में कैसे जाएं। याद रखें, बस आपको ध्यान देना है और आप पाएंगे कि आप हर डायमेंशन को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। मैं नहीं मानता कि आप इतनी जल्दी इन चीज़ों को नहीं पा सकते। डायमेंशंस में जाना आसान है, लेकिन बस आपकी मेहनत और हार्ड वर्क। आप तो जानते ही हैं कि हम मरने के बाद एक अलग तरह का आयाम पा लेते हैं। यानी हम अभी 5 तत्वों के साथ रहते हैं, 5 एलिमेंट्स के साथ। सभी के अलग अलग डिफरेंट आयाम हैं। वाटर का अलग है, पानी का, आपके वायु का, अग्नि का अलग है, और जो पृथ्वी है उसका अलग है, एयर का अलग है। जब हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, हम डिफरेंट आयाम में चले जाते हैं। आप देखते हैं कि जब योगी समाधि लेते हैं तो एक डिफरेंट डायमेंशंस में चले जाते हैं और उस डायमेंशंस में जाके रहते हैं। कई ऐसे योगी हैं जो हजारों सालों से रह रहे हैं। हमारे बजरंगबली हनुमान जी, वो भी एक अलग आयाम में है। जब चाहते हैं पृथ्वी पे आ जाते हैं, जब चाहते हैं यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो डायमेंशंस का बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए मरना ज़रूरी नहीं है, बस महसूस करना और अपने अंदर के फ्रीक्वेंसी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य हैं जो आपको जानने चाहिए। अगर आपकी स्पिरिचुअल में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं, आध्यात्मिक में आपका रुझान है, तो आप बने रहें हमारे साथ। इससे जुड़े रहस्यों के बारे में मैं आगे भी आपसे चर्चा करता रहूँगा।